तीसरे किस्त माँ से। आंबे उठ जाओ यार, हमें जाना भी है। टीना मुसलसल उर्वश को हिलाती इसे उठाने की कोशिश कर रही थी। टीना यार सोने दो थोड़ी देर तक, चले जाएंगे, उर्वश ने करवट बदल के कहा। आंबे उठ जाओ वरना मैं बीजान को फ़ोन करके कहूँगी तुम हमें यहाँ घुमा नहीं रही बल्कि अपनी नींद पूरी कर रही हो। टीना ने धमकी दी। खुदा का खौफ कर लड़की। उर्वश ने फ़ौरन सीधी हुई। अच्छा ठीक है चलते हैं, पर पहले तुम इन तीनों को तो उठा लो। उर्वश ने इसका ध्यान तीनों की तरफ किया। हाँ मैं तो भूल गई, तुम रेडी हो जाओ तब तक मैं इन्हें उठा कर आती हूँ। टीना जस लगाकर बेड से उठी। उर्वश ने इसकी बात पर अपनी जमाई रोकते सर हिला दिया। टीना दरवाजे की ओर जाती मुड़ी। अबे अगर तुम दोबारा सोई ना तो इंडिया में रजा अंकल को भी फ़ोन कर दूंगी। टीना ने उंगली उठाई इसे तंबिया की। अच्छा नहीं सोती अब जाओ। उर्वश जो इसे दरवाजे की तरफ जाता देख दोबारा सोने की तैयारी में थी, उसकी धमकी पर फ़ौरन सीधी होती बोली। टीना के रूम से जाती ही उर्वश गहरा सांस लेकर उठी और फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में चली गई। टीना पहले सिड के कमरे में आई जो लंबी ताने मज़े से सो रहा था। सिड वेकअप। टीना इसके सर पर पहुंचकर चिल्लाई। क्या मसला है? टीना को देख सिड ने ढकवारी से कहा। सिड उठो हमें घूमने जाना है, उठो। टीना ने इसके ऊपर से ब्लैंकेट खींचा। टीना सुबह सुबह दिमाग खराब मत करो और निकलो यहाँ से। टीना को कड़ी नजरों से घूरता सिड दोबारा नींद की वादियों में उतर गया। टीना ये सोच ही रही थी कि क्या करे जब इसकी नज़र टेबल पर पड़े जग पर पड़ी। एक शैतानी मुस्कुराहट ने इसके लबों पर अशाशा किया। पानी से भरे जग उठाकर वो सिट के सरहाने आई। 1 2 3 3 तक गिनते ही टीना ने जग सिट पर उंडेला और भागते हुए दरवाजे तक आई। सिट जो मजे से गरम गरम बिस्तर में सोया था, इसने अचानक आफत पर हड़बड़ा कर उठा। जिस्म पर फैलते ठंडे पानी से बेख्तियार इसने झुरझुरी ली। टीना दरवाजे पर खड़ी इसकी हालत से लुत्फ़अंदोज़ हो रही थी। सिट ने खा जाने वाली नज़रों से इसे देखा। कहा था ना शराफत से उठ जाओ, मगर तुम नहीं माने। खैर अब उठकर रेडी हो जाओ, हमें निकलना भी है। एक अदा से कहती टीना यहाँ ये जा वो जा। सिट बाद में बदला लेने का सोचता उठकर फ्रेश होने चला गया। टीना अब राहुल के और अक्षय के कमरे में कर दरवाज़ा खटखटा रही थी। क्या मसला है? अक्षय ने दरवाजे खोलते झुकलाकर कहा। लो जी, ये तो सबके पास एक ही सवाल है, क्या मसला है? टीना ने अंदर आते अक्षय की नकल उतारी। इतनी सुबह सुबह क्या लेने आई हो? अक्षय ने कड़ी नजरों से इसे घूरा। तुम दोनों को उठाने चलो, जल्दी तैयार हो जाओ, फिर हमें घूमने भी जाना है। टीना हुक्म जतलाती पास पड़े सोफे पर बैठ गई। अक्षय इसे और इसकी बात को ऐसे इग्नोर करता बेड पर लेटा जैसे वहाँ है ही नहीं। इसके ऐसा करने पर टीना चल भुन गई। रा उठो, हमें घूमने जाना है। टीना अक्षय को इग्नोर करती राहुल को उठाने लगी। राहुल ने बमुश्किल आँख खोलकर टीना को देखा, जो तैयार सैयार से इसके सर पर खड़ी इसे आवाज़ लगा रही थी। टीन सोने दे, अगर इतना ही शहर का शौक है तो अकेली निकल जा। राहुल बोझल आवाज़ में कहता दोबारा सो गया। ये टीन कैसे बोला? कितनी बार कहा है मेरा नाम मत बिगाड़ा करो। टीना नाम पर नाम है मेरा। टीना इसके काम के करीब लाई। राहुल टस से मस ना हुआ। शराफत से उठ जाओ वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। टीना वार्न करती बोली। तुमसे बुरा कोई है भी नहीं, अब निकलो यहाँ से। जवाब अक्षय की तरफ से आया था। लगता है तुम लोगों के साथ भी वही करना पड़ेगा जो सिड के साथ किया। टीना के चेहरे पर शरारत भरी मुस्कुराहट दौड़ गई। पानी का जग उठाकर अब वो दोनों के सिरों पर खड़ी थी और पहले की ही तरह सारा जग दोनों के ऊपर उंडेल कर भाग कर कमरे से निकली। आबे अक्षय हड़बड़ा कर उठा। टीन मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। टीना के कानों में राहुल की गुस्से से भरी आवाज़ टकराई। टीना अपनी मुस्कुराहट छुपा के अपने कमरे में आ गई और उस तैयार होकर शीशे के आगे खड़ी थी। उठ गए तीनों। और उसने टीना के अंदर दाखिल होने पर सरसरी सा पूछा, मैं उठाऊं और ना उठे? ऐसा हो ही नहीं सकता। टीना ने एक अदा से कहा। तुमने कोई मस्ती तो नहीं की? रोज ने मशकूक नजरों से इसे घूरा। टीना अपनी बत्ती से दिखाते वॉशरूम में घुस गई। मार खाओगी किसी दिन तीनों के हाथों। और उसने इसे डराने की कोशिश की। देखा जाएगा। टीना ने अंदर से ही आवाज़ लगाई और उसने मुस्कुराकर सर दाएं बाएं हिलाया। फजल इन्हें इनके गाल में लाया था। आबे ये क्या लिखा है? अक्षय ने गाल के बाहर नफ्स बोर्ड की तरफ इशारा किया। यहाँ शहजादा सैफुल मुल्क और परी बदियल जमाल के बारे में लिखा है। रोज ने बोर्ड पर नजरें दौड़ाए कहा। रोज की बात पर तीनों को कल की कहानी याद आई। सिट पहले ही अंदर जा चुका था। फजल चाचा आप कल कोई कहानी सुना रहे थे। चारों को दोबारा कहानी जानने का तजस्सुस हुआ। हाँ जी, पर हम कल कहाँ पर था? फजल ने सोचते हुए कहा। हम ज्योतिषी पर थे। अक्षय ने झट कहा। नहीं, हम रियाजत पर था। टीना बोली। फजल चाचा हम गुस्ल पर थे। और उसने मुस्कुरा कर कहा। हाँ मैडम, हम गुस्ल पर था। फजल ने याद आने पर झट कहा। पर हम आप सबको कहानी एक शर्त पर सुनाएगा। कैसी शर्त? चारों ने झट कहा। यही कि आप में से कोई भी हमको कहानी में टोकेगा नहीं। आप फिक्र मत करें, टोकने वाला यहाँ है ही नहीं। रोज ने बेफिक्री से कहा क्योंकि सीट कार के अंदर था। चलो ठीक है, हम सुनाता है। फजल साथ साथ चलता बोला। चारों इसके पीछे पीछे गार में दाखिल हो रहे थे। शुरू में गार काफ़ी तंग थी, जिससे एक वक्त में एक ही इंसान गुजर सकता था। पर यहाँ किसी आदमजात की मौजूदगी भापते बगैर अपनी पोशीदा के तह करके झील किनारे रखकर
झील पर उतर गई। फजल चाचा, ये पोशाक किसे कहते हैं? अक्षय अपने ही ध्यान में कहागार के अंदर दाखिल हुआ, मगर जब नजर इसे घूरते सफ़े पर पड़ी तो सर पर हाथ फेरता शर्मिंदा सा हो गया। वो मैं भूल गया था। वो शर्मिंदगी से कहता इधर इधर नजरें दौड़ाने लगा। जाओ, हम नहीं सुनाता। माड़ा, आप लोग तो बार बार टोकता है। फजल नाराज़गी से बोला। माजरत फजल चाचा, अब नहीं बोलेंगा। उरुज ने फौरन माजरत की और कड़े नज़रों से अक्षय को घूरा। ये क्या कर रहे हो? राहुल ने अक्षय को मोबाइल रिकॉर्डिंग पर लगाते देख पूछा। सब रिकॉर्ड करते हैं, जो समझ नहीं आए वो बाद में आप इसे हिंदी में समझ लेंगे, अक्षय ने सरगोशी पर भरे अंदाज में कहा। सीट कार में घूमने के साथ साथ तस्वीरें भी बना रहा था। फजल चाचा, हम बताएं ना, उरुज ने बेचैनी से कहा। शहजादा सैफुल मुल्क ने परी बदेल जमाल की पोशाक उठाकर छुपा दी, लेकिन इसी अशना में परियों की नज़र इस पर पड़ गई और वो झील से निकलकर अपना लिबास पहने हुए हवा में परवाज़ कर गई। जब परी ने शहजादे से अपना लिबास तलब किया तो शहजादे ने इससे शादी की शर्त रखी। पहले तो परी इनकार करती रही, मगर जब शहजादे ने इसे अपनी रियासत के बारे में बताया तो परी रजामंद हो गई। दूसरी तरफ परी पर आशिक देव को इस बात का पता चला और वो आग बबूला होकर इन दोनों को कत्ल करने के इरादे से अपने गांव से निकलकर झील की तरफ रवाना हो गया। परी को जब इस बात का पता चला तो वो शहजादे को लेकर वादी नार इनकी तरफ निकल गई। देव झील पर पहुंचकर इनका बांध तोड़ देता है, जिससे वादी में सैलाब आ जाता है। शहजादा और परी सैलाब से बचने के लिए इस कार में पनाह लेते हैं। कुछ वक़्त अकेला है कि परी और शहजादा आज भी इस कार में जिंदा है। ये बात हकीकत से ज़्यादा अफसाने ही है, ये सही, लेकिन इससे इनकार नहीं कि कार तो क्या पूरी वादी का गान में जीप और सैकड़ों होटल्स के चीज़ जेटर से डीजल चलने के बावजूद अब भी परी बदील जमाल के जिस्म की खुशबू और शहजादा सैफुल मुल्क की सांसों की महक पूरे वादे के हवाओं में रची बसी है। फजल अपनी बात मुकम्मल करके खामोश हो गया। वो चारों हैरानी से इसे देख रहे थे। फजल चाचा, आई कांट बिलीव, ऐसी ही स्टोरी असल भी होती है? सूरज ने हैरत और बेयकीनी से कहा। मैडम जी, अब इस कहानी में कितना हकीकत है ये तो अल्लाह ही जानता है, मगर सदियों से लोग ये कहानी सुनते और सुनाते आ रहे हैं। फजल चाचा, आपको पता है कहानी सुनाते वक्त आपकी उर्दू बिल्कुल ठीक थी और कहानी सुनाते ही पहले जैसी हो गई और उसको खुशगवार हैरत हुई। बस मैडम जी, आज तक हमने बहुत से लोगों को ये कहानी सुनाया है और अब जब भी हमारे मुंह से कहानी निकलता है तो हमारा उर्दू खुद ब खुद ठीक हो जाता है। फजल की बात पर चारों मुस्कुराए। फजल चाचा, गुफा तो अच्छी है, मगर आपने ये नहीं बताया आप हमें यहाँ क्यों लाए हैं? सिर्फ इनकी तरफ बात आपने ही रोम बोला। चारों तरजी नजरों से इसे घूरने लगे। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो? सिर्फ खामखा ही पजल हुआ। मड़ा, तुम्हारा ये दोस्त बहुत खपाता है, इससे पहले ये हमारा दिमाग खाए। चलो हम आपको और जगह दिखाता है। फजल तेजी से कार से निकला। पीछे ही चारों अपनी हंसी दबाते आगे बढ़े, जबकि सिर्फ बेचारा सूरत हाल को समझने की नाकाम साई करता इनके पीछे ही चल दिया। सभी मॉल रोड पर सहायों के दरमियान जगह बनाते आगे बढ़ रहे थे। आसपास बने होटल से आती रंग बिरंगे खानों की खुशबुओं के तनूनों से टकराते इनके पेट में हलचल पैदा कर रहे थे। टीना और उसका हाथ थामे एक दुकान में ले आई। आबे, वो देखो कितना प्यारा ड्रेस है। टीना ने दुकान के बाहर लटके खूबसूरत से सूट की तरफ इशारा किया। सूट पर जगह जगह शीशे का काम हुआ था। रंग बिरंगा मुकामी औरतों के कपड़ों जैसा वो सूट वाकई बहुत खूबसूरत था। चलो ना, लेते हैं। टीना इसे घसीटते दुकान में ले आई। तुम बात करो ना, टीना ने उरुज के कान में सरगोशी की। भाई, ये मुकामी औरतों वाला सूट दिखाना। उरुज ने एक नौजवान को मुखातिब करते सूट की तरफ इशारा किया। बेबी जी, ये पठानी सूट है। नौजवान ने सूट उतारते कहा। पठानी सूट? ऐसे कपड़ा पठान औरतें पहनती हैं? नौजवान ने सूट उरुज को थमाया। वो सूट? टीना ने शीशों पर हाथ फेंकते कहा। उरुज की सताइश भरी नजरें ये सूट पर ही थी। बीबी जी, आप ट्राई भी कर सकती हैं, इसकी पसंदीदगी थी, दुकानदार ने कहा। इस तरफ चेंजिंग रूम है। दुकानदार ने एक तरफ इशारा किया। टीना उरुज से सूट लेकर चेंजिंग रूम की तरफ बढ़ गई। उरुज ने सरसरी सी नजर दुकान पर घुमाई। जब इसकी नजर खूबसूरत सितारों वाली चादर पर पड़ी। भाई, ये दिखाएं। नौजवान ने फौरन चादर उतारकर इसे पकड़ाई। चादर पर हाथ फेरते इसके लहू पर प्यारी सी मुस्कान दौड़ाई। ऐसी तो और हैं, सादिया बी के साथ बेजान और नबीला का ख्याल आते ही इसने दुकानदार से पूछा। जी बीबी जी, मिल जाएंगी। दुकानदार फिरती से चादर निकालने लगा। चादर पैक करके इसने उरुज को पकड़ाई। ये थी कि जब टीना चेंज करके वहाँ आई। कामदार सूट के साथ हम रंग कैप सर पर टिकाए वो
सहज सहज कर कदम उठाती हुई रोज तक आई। कैब से निकलते इसके घुंघरेले बाल और निखरी निखरी रंगत में वो एक पठानी ही मालूम हो रही थी। कैसी लग रही हूँ मैं? टीना ने कमर पर हाथ रखे इसे एक अदा से पूछा। बहुत खूबसूरत बेबी जी, ऐसा लग रहा है जैसे ये सूट खास आपके लिए ही बनाया गया हो। नौजवान की तरफ से आया था। जहाँ इसकी तारीफ पर टीना खिल गई वहीं उड़ोस ने तिरछी नजरों से नौजवान को घूरा। नौजवान इसके घूरी पर फौरन सीधा हुआ। बिल पे करके वो एक हाथ में टीना के सूट के साथ चादर वाला बैग पकड़े, जबकि दूसरे हाथ में टीना का हाथ पकड़े तेजी चलने लगी। फजल समेत तीनों लड़के एक होटल में बैठे चाय पी रहे थे। यार, ये दोनों लड़कियां कहाँ रह गई? अक्षय ने फिक्रमंदी से कहा। साहब जी, जाकर देखता है। फजल अपना कैब टेबल पर रखता दोनों की तलाश में निकल आया। यार, ये जो लड़कियां हैं ना, ये जब भी कोई दुकान देखती हैं तो इन्हें शॉपिंग का ख्याल आ जाता है और ऐसा ऐसे एक्साइटेड होती हैं जैसे ज़िंदगी में पहली बार शॉपिंग कर रही हूँ। राहुल ने चिंता कर कहा। हाँ, और लड़के तो जैसे शॉपिंग करते ही नहीं। सिर ने मीठा तंज किया। इशारा इसके साथ वाली चीज़ पर पड़े शॉपिंग बैग्स की तरफ था। ओए ओए, तो बड़ी साइड ले रहा है इनकी। राहुल ने इनका ध्यान भटकाने की कोशिश की तो बात ना घुमाया। बता ये सब किसके लिए है? सिर्फ इसकी चालाकी समझता शके अंदाज में बोला। इसकी बात पर राहुल गड़बड़ा गया। इससे पहले वो कुछ कहता इन्हें दूर से ही उरूज और टीना आती दिखाई दी। लो आ गई, राहुल ने झट कहा। अक्षय और सिड ने बैग वक्त दोनों की तरफ देखा। टीना को देखकर सिड के दिल ने एक बाइट मिस की थी। वो बहुत सा टीना को देखने लगा। गाइस, कैसी लग रही हूँ मैं? टीना ने पास आते एक अदा से पूछा। सिड बिना पलक झपकाए से देख रहा था। वाह वाह वाह, ऐसा लग रहा है जैसे परिस्तान की कोई परी रास्ता भूलकर यहाँ आ गई है। अक्षय ने अपनी जगह से खड़ा होता इसकी तारीफ के पुल बांधने लगा। अपनी तारीफ पर टीना ने एक अदा से अपना बाल पीछे किया। रोज मुस्कुराती हुई चेहरा घसीट कर बैठ गई। टीना कहीं से चलने की बू आ रही है। अक्षय ने एक हाथ इसके कंधे पर रख के नाक से मक्खी उड़ाने वाले अंदाज में कहा। जलने की नहीं, मुझे तो ये किसी ट्रांस में लग रहा है। राहुल ने हैरत से सिड का कंधा हिलाया। सिड फौरन होश में आता खच्चल सा हो गया। कहाँ गुम हो? राहुल ने इसके चेहरे के आगे चुटकी बजाई। तेरे सामने ही बैठा हूँ, अंधा हो गया है क्या? सिड अपनी कैफियत छिपाता कांटदार लहजे में बोला। मुझे तो कहीं और ही लग रहा है। राहुल की बात समझ के सबके चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई, जबकि टीना खामखा ही पजल हो रही थी। अक्षय हाथ हटाओ यार, ये पाकिस्तान है, इंडिया नहीं। सब लोग देख रहे हैं। अक्षय जो कब से टीना की कंधे पर दोस्ताना अंदाज में हाथ रख के खड़ा था, उरूज की बात पर आसपास देखता हाथ हटा गया, क्योंकि वाकई लोग इन्हें देख रहे थे। ये क्या, तुम लोगों ने इतनी जल्दी शॉपिंग कर ली? उरूज ने चेहरे पर बड़े शॉपिंग बैग्स देखकर हैरत से कहा। हमने नहीं, सिर्फ राहुल ने। और पता है, इसमें सिर्फ लेडीज सामान है। मैंने खुद देखा था इसे लिपस्टिक लेते। सिड ने खालिस जनानियों वाले अंदाज में कहा। सबने एक साथ मशकूक नजरों से इसे देखा। ऐसा कुछ नहीं है, इसमें अनाया का सामान है। राहुल ने अपनी छोटी बहन का नाम लिया। अच्छा, अगर अनाया का सामान है तो दिखाता क्यों नहीं? सिड ने हाथ बढ़ाकर बैग उठाना चाहा जब राहुल ने तीर की तेज़ी से बैग झपटा। देखा, मैंने कहा था ना, कुछ तो दाल में काला है। राहुल की हरकत पर सिड ने झट कहा। अच्छा, जो भी है, जाओ चाय लाओ, बहुत तलब हो रही है। उरूज को चाय की शदीद तलब हो रही थी। उरूज की बात पर सिड राहुल को छोड़ता चाय का कहने लगा। फजल चाचा कहाँ रह गए? बुखार में सामान रखने गए हैं। मैंने कहा भी था रहने दे, पर वो मानने ही नहीं, उरूज ने कहा। तभी राहुल का मोबाइल बजा। जैसे पहले तो इसने इग्नोर किया, मगर मुसलसल रिंग होने की वजह से वो शॉपिंग बैग्स बगल में अड़साता एक तरफ जाकर फ़ोन सुनने लगा। तूने एक बात नोट की? सिड ने राहुल पर नजरें टिकाई। अक्षय के कान में सरगोशी की। हाँ, कर ली, तुझे बताने की ज़रूरत नहीं। अक्षय ने बात ही ख़त्म कर दी। पता नहीं कोई मेरी बात सीरियस क्यों नहीं लेता? सिर बड़बड़ाता और उसकी तरफ मुतवज्जा हो गया। यार, बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने का इंतकाल करो। सिड ने पेट पर हाथ फेर देखा। अस्तगफिरुल्लाह सिड, इंतकाल नहीं, इंतज़ाम। रोज़ ने सदमे से कहकर चाय का कप नबू से लगाया, जो अभी अभी एक छोटा बच्चा देकर गया था। फजल चाचा आ जाए, फिर करते हैं ऑर्डर। राहुल वापस चेयर पर बैठता बोला। मॉल रोड पर जगह जगह बर्फ के ढेर लगे थे। हर तरफ खूबसूरती का समा था। दूर कहीं से अशर की अजानों की आवाज़ आने लगी। मीठी मीठी अजानों की आवाज़ सबको एक अलग ही सरवार दे रही थी। उरूज समेत सभी बहुत गौर से अजान को सुन रहे थे। हाल आज इनका कॉलेज जाने का कोई इरादा नहीं था। वो काफ़ी देर से बेड पर बिला वजह लेटी मुख्तलिफ सोचों में जकड़ी रही। आखिर थक हार कर उरूज मुँह हाथ धोकर कमरे से बाहर निकली। अदन सोफे पर बैठी किसी किताब का मुताला कर रही थी। अदन की नज़र उरूज पर पड़ी। इसने किताब बंद करके सोफे पर रख दी। अस्सलाम वालेकुम। उरूज सलाम करती सोफे की एक साइड पर टिक गई। वालेकुम अस्सलाम। अदन ने मुस्कुराकर जवाब दिया।
कैसी तबीयत है तुम्हारी? ठीक हूँ, रोज नजर चुराती बोली। अदन ने गौर से इसका चेहरा देखा। एक ही रात में वो परसों की बीमार लग रही थी। कुछ देर यूं ही दोनों में खामोशी छाई रही, जब अदन की आवाज़ ने इस खामोशी को तोड़ा। रोज, मैं तुमसे ये नहीं पूछूंगी कि कल रात क्या हुआ था। तुम ऐसा ऐसा रिएक्ट क्यों कर रही थी? मुझे सिर्फ ये जानना है, तुम्हारी ज़िंदगी में ऐसा क्या हुआ था जो तुम्हें सोने के लिए स्लीपिंग पिल्स लेनी पड़ती हैं? अदन ने इंतहाई संजीदगी के आलम में पूछा। रोज का रंग लम्हों में मुतगैर हुआ। देखो, मैं अपनी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी गुजार चुकी हूँ और थोड़ी बहुत इंसानों के चेहरे भी पढ़ लेती हूँ। और पहले दिन तुम्हें देखकर मुझे अंदाज़ा हो गया था कि तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ तो ऐसा हुआ है जिसने तुम्हें इनहेलर और स्लीपिंग पिल्स पर लगा दिया। अदन की बात पर रोज खामोश रही। काफ़ी देर इसके जवाब का इंतजार करने के बाद अदन दोबारा बोली। तुम सिर्फ मेरी किराएदार नहीं बल्कि मेरी बेटी जैसी हो। मैं तुम्हारी हमदर्द हूँ। तुम मुझे अपना दुख बता सकती हो। अदन ने नरमी से कहकर इसके हाथ पर अपना हाथ रखा। आपके चेहरे पर ये नूर कैसा? बजाय इसके सवालों का जवाब देने के उरूज ने अपना ही सवाल दागा था। मेरे चेहरे पर नूर? अदन ने ताज्जुब से इसका जुमला दोहराया। हाँ, आपके चेहरे पर एक नूर सा दिखाई देता है। मैं जब आपको देखती हूँ मेरी नजरें हटने को दिल नहीं करता। मुझे भी ऐसा नूर चाहिए, कैसे मिलेगा? वो छोटे बच्चों की तरह बोली। अदन हल्का सा मुस्कुराई। तुम्हें क्यों चाहिए ऐसा नूर? अदन ने इसकी बात को मजाक में डालते पूछा। ताकि कोई मुझे काफिर ना कहे, मुझे बेहया धोखेबाज ना कहे। मुझे देखते ही वो जान जाए कि मैं मुसलमान हूँ, पढ़ी लिखी नहीं, बुरी लड़की नहीं, अच्छी लड़की हूँ। वो हैरानी अंदाज में बोली। अदन बेयकीनी से बैठी इसे देख रही थी। अदन को पहली बार इसके जहनी हालत पर शबा हुआ। मिल सकता है ऐसा नूर? वो आंखों में उम्मीद लाई अदन को देख रही थी। मिल सकता है? कैसे? अदन की बात पर इसकी आंखों में एक चमक दर आई। जब तुम तहज्जुद पढ़ोगी, जब तुम किसी को दिखाने के लिए नेकी नहीं करोगी, जब तुम अपने रब के करीब होगी, तब तुमको ये नूर मिलेगा। रब के करीब कैसे होते हैं? अल्लाह के करीब होने का सबसे आसान रास्ता तहज्जुद है। जब तुम अपने रब के लिए अपनी नींद की कुर्बानी देती हो, तब वो तुम्हें मिलेगा। आप बहुत अच्छी बातें करती हैं। अदन के रुकने पर उरूज मुस्कुरा कर बोली। इसकी बात पर अदन भी आसूदगी से मुस्कुराई, मगर इसकी अगली बात से अदन की मुस्कुराहट सिमटी थी। यकीन नहीं आता आप इंडिया में रह के भी इतनी अच्छी बातें कर लेती हैं। वो अपने ही ध्यान में बोली। इंडिया में रहकर? अदन ने ताज्जुब से इसका कहा जुमला दोहराया। तुम्हें लगता है इस्लाम का ताल्लुक मुल्क से है? अदन हैरत के अट्ठा गहराइयों में थी। ना नहीं, मेरा मतलब। उरूज की आवाज़ लड़खड़ाई। तुम्हें क्या लगता है पाकिस्तान में रहने वाला हर शख्स मुसलमान है, इंडिया में रहने वाला हर शख्स काफिर है? बिल्कुल नहीं। हर मुल्क में हर तरह के लोग होते हैं। ये दुनिया हमारी है, हम हर जगह पर हैं। तुम इस मुल्क की बात करती हो, पूरी ये दुनिया हमारी है। अदन की बात थे। क्या मिस्र में सब काफिर थे? क्या मदीना में सब मुसलमान थे? क्या बनी इसराइल में सब काफिर थे? क्या अबू जहल इंडिया में था? नहीं, वो इस सरजमीन पर रहता था जहाँ हमारे प्यारे नबी के कदम मुबारक हर रोज़ पड़ते थे, जहाँ की हवाओं में इनकी खुशबू बसती थी। क्या हज़रत यूसुफ मिस्र के बादशाह नहीं थे? क्या हज़रत नूह की कौम तबाह नहीं हुई थी? हज़रत मूसा फ़िरौन के महल में पला वहाँ बड़े हुए, तो क्या उन्होंने अल्लाह को छोड़कर फ़िरौन को अपना खुदा बना दिया? क्या फ़िरौन की बीवी आसिया अल्लाह को नहीं मानती थी? क्या हज़रत नूह का बेटा जहन्नमी नहीं था? क्या इनके ईमान का ताल्लुक मुल्कों से था? नहीं, इनके ईमान का ताल्लुक अल्लाह से था, दीन से था। ये इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई इस्लाम पर नहीं है। अगर इस्लाम पर लड़ाई है तो वो फ़लस्तीन और इसराइल के बीच है। क्या अमेरिका में मुसलमान नहीं है? क्या इजिप्ट में मुसलमान नहीं रहते? क्या साउथ अफ्रीका में मुसलमान नहीं बसते? क्या दूसरे मुल्कों में इस्लाम की बेहरमती नहीं होती? ये सब इंसान के ईमान पर है कि वो अल्लाह को कितना मानता है, अपने दीन से कितनी मोहब्बत करता है। अगर इसका ईमान मजबूत है तो फिर चाहे वो इंडिया में रहे या किसी मंदिर के अंदर इसका बसेरा हो, वो अल्लाह के हुजूर ही झुकेगा। वो अल्लाह और इसके रसूल से ही मोहब्बत करेगा, ना कि मंदिर में रखे बुतों को मानना शुरू कर देगा। और जिसका ईमान कमज़ोर हो वो फिर चाहे पाकिस्तान में रहे या मक्का में, वो गुनाह करेगा, अल्लाह के अहकामात को झुठलाएगा। ये सब इंसान के ईमान पर है, मुल्कों पर नहीं। डॉक्टर जाकिर नायक ये भी तो इंडिया में ही रहते हैं। आज तक इन्होंने कितने लोगों को मुसलमान किया? क्या इंडिया में रहकर इनका इस्लाम कमज़ोर हो गया? क्या वो मुसलमानों को काफिर करने लगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। इंसान का ईमान मजबूत होना चाहिए। इस्लामी मुल्क में रहने वाली औरत ने कुरान की बेहुरमती नहीं की थी। क्या वो इस्लामी मुल्क में नहीं रहती थी? ये सब मुल्कों से नहीं होता, खुद इंसान के अंदर होता है इसका ईमान। अदन की सांस फूल चुकी थी। वो रुककर लंबे सांस लेने लगे। उरूज से शर्मिंदगी के मारे सर भी नहीं उठाया जा रहा था। इसने कभी इस बारे में नहीं सोचा। रज़ा मीर से किए गए सवाल का जवाब आज इसे मिल गया था। काफ़ी देर दोनों के दरमियान खामोशी रही। अदन इसकी शर्मिंदगी भाप चुकी थी, इसलिए बात बदलती बोली। तुमने जो पूछा वो मैंने बताया। अब तुम वो बताओ जो मैंने पूछा था। रोज ने सर उठाकर इस अजीम औरत को देखा था जो अपने रब के करीब थी। इसकी आंखों में आंसू जलमलाने लगे। इसके बाद इसने जो अदन को बताया
इसके आंसुओं के साथ वक्फे वक्फे से अदम के आंसू भी बहने लगे। माजी मॉल रोड से वापस आकर सभी सभी अपने कमरों में मज़े से सो रहे थे। जब रात के किसी पहर उरुज की आंख खुली, वो कसमसा कर दोबारा सोने लगे। जब इसके कानों से किसी किसी किस्म की फुसफुसाहट टकराई। उरुज ने साथ लेटी टीना पर नजर डाली, जो कंबल मुंह तक ताने सो रही थी। वो उठकर बैठ गई। आवाज़ भी अभी भी आ रही थी। इसने कमरे में चारों ओर नजरें दौड़ाई, मगर इसके सिवा वहाँ कोई नहीं था। कहीं कहीं शहजादा और परी के रूह तो नहीं। ख्याल आते ही उरुज बिस्तर में दुबक गई। एक खौफ ने इसे घेर लिया। उस लम्हे बाद में आवाज़ नहीं रुकी। आखिर अपने डर को साइड पर रखते हुए उठ गई और बिना बिना चप्पल पहने ही आवाज़ की सिमट चल दी और आवाज़ बाहर से आ रही थी। इसने दरवाजे से कान लगाकर आवाज़ पर गौर किया। आवाज़ राहुल की थी। इस वक्त किससे बात कर रहा है? उरुज को हैरत के साथ तजस्सुस भी हुआ। इसने दरवाज़ा खोलकर हल्का सा सर बाहर निकाला। राहुल साथ वाले दरवाजे से टेक लगाए खड़ा फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। इसके पुष्ट उरुज की तरफ थी, जिसकी वजह से राहुल इसे देख नहीं सकता था। उरुज पूरी की पूरी बाहर निकल आई। अब वो बिल्कुल इसके पीछे खड़ी थी। इसकी बातें सुन रही थी। बेबी मेरी बात तो सुनो। मैंने बताया ना, सारा दिन दोस्तों के साथ था, इसलिए तुमसे बात नहीं हो पाई। इनके सामने तुमसे बात नहीं कर सकता था। बेबी ट्राई टू अंडरस्टैंड प्लीज़। रोज़ को शदीद किस्म का शौक लगा। राहुल की गर्लफ्रेंड है? वह हैरत और सदमे से मुंह खोले इसकी पुष्ट देख रही थी। क्या करूँ बेबी, जब देखो मेरे दोस्त चिपके रहते हैं। सब एक नंबर के चिपकू हैं, एक मिनट भी अकेले नहीं छोड़ते। मैं तो खुद परेशान हो गया हूँ। आई एम सॉरी बेबी, आई एम मिस यू। राहुल की गर्लफ्रेंड शायद इससे नाराज़ थी। राहुल के मुंह से अपने लिए चिपकू का अल्फाज सुन और उसका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। मगर फिर कुछ सोचकर इत्मीनान से सीने पर बाजू बांधकर दीवार से टेप लगाकर खड़ी हो गई। आई लव यू टू बेबी। मेरा बस चलते तो मैं खुद दौड़कर तुम्हें। राहुल के अल्फाज मुंह में ही रह गए जब वो पलटकर और सामने उरुज को मुस्कुराता खड़ा पाया। उरुज को सामने देख राहुल के पैरों तले जमीन निकल गई। डैड मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, राहुल ने एकदम संजीदा होते कहकर फ़ोन काटकर जेब में रख लिया। उरुज इसके डिटाई पर गश करती इसे देख रही थी। डैड वसंत में से बोली, हाँ तो तुम्हें क्या लगता है मैं रात के इस वक्त किसी लड़की से बात कर रहा था? इसकी आवाज़ में पूरा एतमाद था। अच्छा तो अपने डैड को आई लव यू मिस यू कर रहे थे? उरुज आंखें मटकाते मासूमियत से बोली, मतलब तुमने सब सुन लिया? इसकी संजीदगी अब भी कायम थी। जी जनाब आली, मैंने सब सुन लिया। उरुज ने पुरस्कार मुस्कुराहट से कहा। यार किसी को मत बताना। राहुल लम्हों से इसके पैरों में गिरा। नहीं बताती, मगर अगर तुम हमें चिपकू ना कहते, हमारी बुराई ना करते, तब मगर अब तुम कर चुके हो तो अपनी बात को अधूरा छोड़ती। उरुज इसे बहुत कुछ बवाल कर गई। अबे प्लीज़, राहुल ने दुनिया जहाँ की मासूमियत चेहरे पर सजाए इल्तिजा की। सॉरी मैं अपने दोस्तों से झूठ नहीं बोल सकती तुम्हारी तरह। उरुज तंज करती सबसे पहले सिर्फ के कमरे की जानिब बढ़ी। राहुल घुटनों के बल बैठा आने वाली मुसीबत के लिए खुद को तैयार कर रहा था। राहुल कारपेट पर मुजरिमों की तरह बैठा था, जबकि बाकी चारों सोफे पर आलती पालती मारे इसे घूर रहे थे। राहुल की गर्लफ्रेंड का सुनते ही सब चिल्लाएंगे लगते उरुज के कमरे में दौड़े थे। यार ऐसे तो मत देखो, राहुल इनके यूँ घूरने से जांच होता बोला। मैंने पहले ही कहा था दाल में कुछ तो काला है। सिर ने झटका। कब से चल रहा है ये सब? पहला सवाल 2 महीनों से कहाँ मिले थे? दूसरा सवाल क्लब में। नाम क्या है? तीसरा सवाल लैला। हमें क्यों नहीं बताया? चौथा सवाल मैंने सोचा इंडिया वापस जाकर बता दूंगा। वो मुजरिमों की तरह बोला। झूठ 2 महीनों से नहीं बताया तो आगे ने देख लिया, वरना तुम्हारा क्या पता सालों तक ना बताते। टीना फुंकारी। सुबह वाले शॉपिंग भी इसीलिए थी। सिर ने मशकूक नजरों से घूरते पूछा। हाँ वो मुख्तसर रन बोला। शर्म नहीं आई झूठ बोलते हुए? टीना कमर पर हाथ रखती लड़ाके अंदाज में बोली। नहीं, मेरा मतलब मैं बताने ही वाला था। राहुल ने शराफत से बात बदली। कैसी दिखती है? रोज ने इश्तिकाक से पूछा। कोर्स खूबसूरत। राहुल ने सीना अकड़ाए कहा। फ़ोटो दिखाओ। टीना ने हाथ राहुल की ओर बढ़ाया। राहुल ने जेब से मोबाइल निकाला और तस्वीर लगाकर टीना को थमा दिया। हम दिखती तो अच्छी है, टीना ने एहसान करने वाले अंदाज में कहा और मोबाइल सेट को थमा दिया। तुम तो क्लब में हमारे साथ ही जाते थे ना, फिर इतनी खूबसूरत लड़की हमें क्यों नहीं दिखाई थी? फिर ने लैला की फ़ोटो देख गश करते कहा। नज़र लगानी है क्या? राहुल ने मोबाइल झपटना चाहा जब उरुज ने पकड़ लिया। मुझे तो देखने दो। तस्वीर पर नज़र पड़ते ही उरुज चौंकी थी। किसी ने भी इसका चौंकना नोटिस नहीं किया। रहती कहाँ है? उरुज ने मोबाइल वापस करते संजीदगी से पूछा। यूके में। क्या? टीना हैरान हुई। ऐसे हैरान क्यों हो रही हो? राहुल ने मोबाइल वापस जेब में डालते पूछा। अगर यूके रहती है तो तुम इसे क्लब में कैसे मिले?
बेवकूफ़ाना सवाल पर राहुल का मन किया अपना सर फाड़ ले। कुछ महीनों के लिए इंडिया आई है, राहुल ने इसकी अकल पर मातम करते कहा। मुझे समझ नहीं आ रही, इतनी खूबसूरत लड़की को तुम में दिखा क्या? सिट के सिवाय सिट की सुई वहीं लटकी थी। क्यों, मुझ में क्या बुराई है? राहुल ने जलकर कहा। बुराई तो क्यों नहीं है, बुराई तो कोई नहीं है, मगर अच्छाई भी कहाँ है? सिट ने नाक से मक्खी उड़ाने वाले अंदाज में कहा। खैर जो भी है, पहले हमसे मिलवाओ। अगर हमने पास की तभी तुम्हारी लव स्टोरी आगे बढ़ेगी, वरना। अक्षय ने बात अधूरी छोड़कर एक आंख बिंकी। वरना क्या? राहुल ने तजस्सुस से पूछा। वरना भूल जाना, और क्या? उरोज ने कंधे उचकाए लापरवाही से कहा। क्या मतलब भूल जाना? आई लव हर। राहुल इनकी बात पर करंट खाकर बोला। ये सब तुम्हारा मसला है, अगर हमने लड़की पास की तभी तुम्हारी लव स्टोरी आगे बढ़ेगी, वरना भूल जाना। अक्षय मजे से बोला। तुम लोगों की भी अगर कोई ऐसी वैसी बात है तो बता दो। उरोज ने उंगली उठाई दोनों से पूछा। मेरे पास इन फिजूल कामों के लिए टाइम नहीं है, सिर ने लापरवाही से कहा। मेरे लिए तो लड़की तुम ही ढूंढोगे। अक्षय ने भी शराफत से कहा। चलो सब अपने कमरे में जाकर सो जाओ, हमें सुबह घूमने भी जाना है। राहुल के कुछ कहने से पहले ही टीना ने ऐलानिया कहा। सिड और अक्षय अपनी जगह से खड़े होकर एक अलविदाई नज़र राहुल पर डालते रूम से निकल गए। राहुल सख्ते की कैफियत में खड़ा इन्हें देख रहा था। हेलो, तुम्हें क्या अलग से इनविटेशन देना पड़ेगा? निकलो यहाँ से, बल्कि मैं खुद ही बाहर तक छोड़ कर आती हूँ। टीना इसका हाथ पकड़ती बाहर लाई। गुड नाइट रा। एक जगह देने वाली मुस्कुराहट इसके ओर उछाली और राहुल के मुंह पर जोर से दरवाज़ा बंद कर दिया। राहुल हक्का बक्का खड़ा रह गया। अक्षय सिर्फ के रूम में सोने चला गया था, क्योंकि वो जानता था अगर आज वो राहुल के साथ कमरे में सोता तो राहुल पक्का इसका चेहरा हराम करता। रोज बेड पर लेटी मुसलसल सोचों के हज़ार में थी। इसके चेहरे पर उलझन के साथ परेशानी साफ देखी जा सकती थी। नारइन का काम में इनका टूर सिर्फ 3 दिन का था। आज के दिन वो सब नारइन के मशहूर जगहों पर घूमे। दरिया किनारे की राफ्टिंग, लालाजार, नूरी टॉप जैसी जगहों के टूर किए। आगे ट्रैकिंग पॉइंट भी थे, मगर इनके पास इतना वक्त नहीं था। कल सुबह इन्हें वापस के लिए भी निकलना था। आबे, हम और दिन यहाँ नहीं रह सकते? टीना ने उदासी से पूछा। टीना, हमें वापस जाना है। हम सिर्फ 15 दिन की छुट्टियों पर पाकिस्तान आए हैं, और हमें अभी और भी जगह देखनी है। अगर सभी दिन नहीं गुजार दिए फिर तुम कहोगे कि मैंने पाकिस्तान नहीं दिखाए, इसलिए चुपचाप अपना सामान पैक कर लो। उरोज ने इसे आंखें दिखाते कहा। टीना मुंह बसोड़कर सामान पैक करने लगी। ये भी है, अभी और जगह भी तो देखनी है। सिर ने उरोज की तारीफ की। अगर तुम नहीं जाना चाहते तो यहीं रह लो, हम चले जाते हैं। जब तुम्हारा मन भर जाए तब आना वापस, तब तक हम दूसरी जगह घूम लेंगे। सिर ने मजे से कहा। क्यों भाई, मैं क्यों रहूँ यहाँ? मैं भी साथ ही चलूँगी, मेरे बजाय देखोगे पाकिस्तान? टीना ने आंखें दिखाते कहा। खुद ही तो कह रही थी, मन नहीं भरा। सिर ने आजमन से कहा। थोड़ी देर पहले अपना भी यही मन था, और अब एकदम बदल गए। टीना ने गुस्से से कुशन उठाकर सिर को मारा, जैसे इसने बार बार कैच किया। अब एक ही बात के पीछे न पड़ जाओ, जाकर सामान पैक करो, हमें सुबह ही निकलना है। उरोज ने इन्हें डपटा। गुड नाइट। टीन के डब्बे राहुल ने टीना को चढ़ाते तेजी से रूम से निकलवाया। नीचे टीना इसे मन में जवाब देती दरवाजे में लॉक करके बेड पर लेट गई। उरोज गहरी नींद में थी जब उसका मोबाइल बजा। हेलो। इसने मेरा नंबर देखी, मोबाइल कान को लगाकर पूछा। बोझल आवाज़ में कहा। हाँ बे, प्लीज़ मुझे बचा लो। वो लोग मेरे पीछे पड़े हैं। स्पीकर से एक नसवानी आवाज़ इसके कानों से टकराई। कौन? उरोज ने नासमझी से अपनी आंखें खोली। अबे, मुझे बचा लो। दूसरी तरफ एक ही जवाब था। उरोज ने एक नज़र मोबाइल की स्क्रीन पर चमचमाते नंबर पर डाली। टीना का नंबर थी। इसे नींद हक से उड़ गई। उसने तेज़ी से साइड लैम्प ऑन करके टीना को देखा, मगर वहाँ खाली बिस्तर इसके मुँह चढ़ा रहा था। टीना, कहाँ हो तुम? इसकी आवाज़ में परेशानी थी। आबे, मैं रास्ते भटक गई। वो लोग मेरे पीछे लगे हैं। मैं यहाँ झाड़ियों में छुपी हूँ। आबे, प्लीज़ मुझे बचा लो। टीना की खौफ से कांपती आवाज़ आते ही उस तेज़ी से कंबल साइड पर फेंकते बिस्तर से उठी। कहाँ हो तुम? कौन लोग तुम्हारे पीछे लगे हैं? और उस कमरे से बाहर निकलते परेशानी से बोली। मैं वॉक करने के लिए रूम से निकली और रास्ते भटक गई। दो लड़के हैं, वो मेरा पीछा कर रहे हैं। टीना रोते हुए बोली। ये कौन सा वक्त है वॉक करने का? डैमेट। पुरुष परेशानी के साथ दबे गुस्से से चिल्लाई। दूसरी तरफ टीना के रोने में मज़ीद तेज़ी आई। टीना, डोंट पैनिक। तुम वहाँ रहो और मुझे बताओ कौन सी जगह है। उरोज ने अपनी नज़र हमवार रखते पूछा, और साथ साथ राहुल के कमरे का दरवाज़ा भी खटखटाती रही थी। ये एक सुनसान रोड है। टीना ने सहमे कहा। एक काम करो, तुम मुझे अपनी लोकेशन भेजो जल्दी। उरोज ने अक्लमंदी का मुजाहरा करते कहा। राहुल दरवाज़ा खोलकर मंदी आंखों से इसे देख रहा था। हाँ बे, वो लोग आ गए प्लीज़। टीना की बात बीच में ही थी जब फ़ोन कट गया। रोज हेलो करती रह गई। हाँ बे, क्या हुआ? राहुल ने इसका परेशान चेहरा देख फिक्रमंदी से कहा। वो टीना वो वॉक करने गई थी। 2 लड़के वो जहाँ चिड़े।
उरुज बौखलाई से बड़बड़ा रही थी। तभी इसका फ़ोन ब्लिंक हुआ। टीना की लोकेशन उरुज ने जगमगाते स्क्रीन पर देखते फ़ौरन कहा, वो मासूमियत में, वो मुसीबत में है, चलो। उरुज इसका कांधा हिलाती परेशानी से बोली, आप रिलैक्स, तुम इन दोनों को उठाओ, तब तक मैं कार की चाबी लेकर आता हूँ। राहुल ने इसे दिलासा देते कहा, नो राहुल, हमारे पास इतना वक्त नहीं है, प्लीज़ जल्दी करो। वो रो देने को थी। ओके, मैं अभी आ रहा। राहुल ने फ़ौरन कार की चाबी लेने चले गया। दोनों इस वक्त गाड़ी में बैठे टीना के पीछे भेजी लोकेशन की तरफ बढ़ रहे थे। राहुल, जल्दी करो। रोज़ की मरी आवाज़ से कानों से टकराए होटल से निकल कर वो कई बार टीना का नंबर मिला चुकी थी। रिंग जाती मगर कोई उठा नहीं रहा था। लंबे रोज़ की जान लोकेशन वाली जगह से 2 मिनट की दूरी पर पहुंचकर एकदम गाड़ी के हेडलाइट्स ऑफ हो गए। राहुल, ये क्या हुआ? उसने घबरा कर पूछा। शायद लाइट्स ख़राब हो गई हैं, तुम परेशान मत हो। राहुल ने इसके डरे चेहरे पर नजर डाली, दिलासा देते कहा, ऐसे कैसे ख़राब हो गए? डर के मारे इसका दिल सूखे पत्ते के माने में रहा था। और कितनी दूर है? राहुल ने इसका ख्याल भटकाने के लिए पूछा। बस यहीं पास ही है। उसने स्क्रीन पर नजरें डाले घबराते कहा। गाड़ी एक सुनसान सड़क के एतराफ़ में खड़ी थी। चलो पैदल चलते हैं। राहुल ने सीट बेल्ट खोलते कहा। रोज भी फ़ौरन नीचे उतरी। चारों और गुप्त अंधेरा था। रोज ने मोबाइल की लाइट जलाने चाहिए जब राहुल ने इसका मोबाइल पकड़ा। लोकेशन दिखाओ, चलो इस तरफ। राहुल इसका हाथ पकड़े एक तरफ चल रहा था। 5 मिनट तक पैदल चलने के बाद भी इन्हें टीना कहीं दिखाई नहीं दी। राहुल लोकेशन। इससे पहले उरुज कुछ कहती एकदम तेज़ रोशनी इसकी आंखों से टकराई, जिसकी वजह से इसने घबरा कर फ़ौरन अपनी आंखें बंद की। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे आबे। चारों की मिली जुली आवाज़ इसके कानों से टकराई, जिस पर इसने हैरानी से अपनी आंखें खोली। सामने टीना से अक्षय मुस्कुराते चेहरे लिए खड़े थे। इनके पीछे ही जगह को खूबसूरती से सजाया गया था। दरख्तों पर रंग बिरंगी लाइट्स लगाई गई थी, जिससे चारों ओर रोशनी के साथ खूबसूरती का समा बांधा था। दरख्तों के बीचों बीच एक टेबल पर चॉकलेट केक रखा था, जिस पर खूबसूरती से हैप्पी बर्थडे भी लिखा था। रोज आंखें फाड़ सारा मंजर देख रही थी। हैप्पी बर्थडे। राहुल भी चलता इसके साथ जाकर खड़ा हो गया। कैसा लगा सरप्राइज? सबने मुंह के दोनों तरफ हाथ रखे जोर से कहा, जिससे इसकी आवाज़ पूरे जंगल में गूंज गई। उरुज जो हैरानी से सारा मंजर देख रही थी, एकदम गुस्से में आकर, ऐसे कोई सरप्राइज देता है? जान निकाल दी थी तुम लोगों ने मेरी। पता है मैं कितना परेशान हो गई थी, तुम लोगों को तो कोई परवाह ही नहीं। वो नॉन स्टॉप इन पर बरस रही थी, जिसके ताब ना लाते चारों ने अपने कानों पर हाथ रख लिया। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। ऐसा वो जो बोल रही थी, इनके कानों पर हाथ रखने पर चुप होकर मुंह मोड़ गई, जिसका मतलब साफ था वो नाराज़ है। इसके नाराज़गी पर राहुल ने टीना को इशारा किया, जिसको समझते वो उरुज के पास आकर इसके गिर्द बाजू फैलाए लाड से बोली, हैप्पी बर्थडे आबे। सॉरी, माफ़ कर दो, मुझे पता है तुम्हें बुरा लगा, पर हम तुम्हें बेस्ट सरप्राइज़ देना चाहते थे, इसलिए ऐसा किया। सो सॉरी। टीना से दूर होकर दोनों कान पकड़कर बोली, जिस पर उरुज ने खौफकी से इसे घूरा। जानती हूँ, जान निकल गई थी मेरी, कितना डर गई थी मैं, पता है। वो अब छोटे बच्चों की तरह बोलती रो देने को थी। ये सब सिट का आइडिया था, जिसने कहा था ये सब इसका आइडिया था। टीना मासूमियत से कहती सारा मामला सिट पर टाल गई, जिस पर सिट सदमे से मुंह खोलिए से देख रहा था। उरुज ने खूंखार नजरों से सिट को घूरा, जिस पर सिट ने गड़बड़ा कर फ़ौरन अपनी तारीफ की। झूठ बोल रही है आबे, ये हम सबका प्लान था, तुमने देखा नहीं? इसी ने फ़ोन करके तुम्हें यहाँ बुलाया था। शर्म आनी चाहिए तुम सबको। रोज ने बारी सबको खोरी से नवाजा, जिस पर सब डिटाई से मुस्कुरा दिए। ये सरप्राइज तुम्हें सारी जिंदगी याद रहेगा। राहुल ने इसके गुस्सेले चेहरे की एक तस्वीर लेते कहा। हर बार ऐसा दिल दहला देने वाला सरप्राइज देना ज़रूरी होता है? रोज मसनूई खौफगी से बोली। अच्छा ना, सॉरी, आओ केक काटते। टीना इसे घसीटती केक तक लाई। हैप्पी बर्थडे के शोर में रोज ने केक काटा। रात के इस पहर पूरे जंगल में इनकी आवाज़ें गूंज रही थी। ये लो आबे, मेरी तरफ से तुम्हारे बर्थडे का आज तक का सबसे महंगा और आखिरी गिफ्ट। राहुल ने एक छोटी सी डिब्बी उरुज को थमाई। आखिरी क्यों? सिड ने हैरत से कहा। इसके साथ सभी हैरान थे। भाई, अब मैं गर्लफ्रेंड वाला हो गया हूँ, मेरा इतना बजट नहीं जो गर्लफ्रेंड के साथ दोस्तों को भी गिफ्ट हो। राहुल ने जताने वाले अंदाज में कहा, जिस पर उरुज ने इसे आंखें दिखाई। अबे ये तो अच्छा हो गया, अब हमारे पैसे भी बच जाएंगे, अक्षय ने मज़े से कहा। वो कैसे? टीना हैरत से बोली। अगर राहुल हमें बर्थडे गिफ्ट नहीं देगा तो हम भी नहीं देंगे। इसी तरह हर साल हमारा पैसा बच जाएगा। अक्षय ने नई मनताक निकाली। तुम लोग क्यों नहीं दोगे? तुम्हारे पास गर्लफ्रेंड थोड़ी है। राहुल ने झट कहा। लेकिन हमारे पास दोस्त है, सिंह ने कहकर अक्षय का हाथ। अक्षय ने टीना ने उरुज का हाथ पकड़ लिया। अब सब एक कतार में हाथ पकड़े खड़े थे। मैं भी तो तुम्हारा दोस्त हूँ, राहुल सदमे से बोला। लेकिन आधे गर्लफ्रेंड वाले, उरुज ने इसे याद दिलाया। तो वो कदरे हैरानी से बोला, तो क्या
अगर तुम नहीं दोगे तो हम भी नहीं देंगे, बस बात खत्म। चारों ने एक जुबान होकर अपना फैसला सुनाया। राहुल सर छटक कर बोला, अबे ये तो गरीब है, मगर तुम इतने अमीर बाप की इकलौती बेटी हो, एक गिफ्ट से तुम्हारा क्या नुकसान होगा। राहुल ने मिस्कीन से शक्ल बनाई। ये गरीब कौन है? मेरा बाप पुलिस कमिश्नर है, मेरे डैडी डॉक्टर हैं और मेरा बाप बिजनेसमैन है। तीनों बारी बारी बोले। ये सब तुम्हारे बाप है, तुम नहीं। राहुल ने जलाने वाली मुस्कुराहट से कहा, तुम भी अपने बाप का ही खाते हो। सिड ने हिसाब बराबर किया। गाइस सब अपने बाप का ही खाते हैं, अब झगड़ा छोड़ो। इनको लड़ने की तैयारी में देख रोज ने बात खत्म करते कहा। तीनों राहुल को घूरी से नवाजते रोज की तरफ देखने लगे। जब आप राहुल का दिया गिफ्ट खोल रही थी, वाह वाह, ताइस भरी नजरों से देखा। बारीक से चैन पर आय का खूबसूरत सा लेटर झूल रहा था, जिसमें छोटे छोटे डायमंड लगे थे। वो वाह कंगले इंसान, तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए? सिड ने लेटर पर लगे कीमती डायमंड देख हैरत से कहा, कंगला होगा तू, मेरा बाप दिल्ली का बहुत बड़ा वकील है। तेरा बाप है तो तू नहीं। और अगर इसे पता चला ना तो यहाँ पाकिस्तान में इतने पैसे उड़ा रहा है तो वो तुझे अपनी जायदाद से आग कर देगा। तू इसकी फिक्र मत कर, तू इसकी फिक्र मत कर, तू नहीं बताएगा, तुम्हें पता नहीं चलेगा। राहुल चलकर बोला, अच्छा छोड़ो बहस, थैंक्स राम, ये बहुत प्यारा है। रोज ने मुस्कुरा कर कहा, दोस्ती में नो थैंक्स नो सॉरी, मगर फिर भी एक्सेप्ट किया। राहुल ने जताने वाले अंदाज में कहा, जिस पर राहुल समेत सभी मुस्कुराते हैं, मेरे लॉकेट हमेशा अपने पास रखना। राहुल ने लॉकेट की बंद खोलकर टीना को पकड़ाया, जिसे इसने उरूज की सराही दार गर्दन में पहना दिया। राहुल की बात पर उरूज दिल और जान से मुस्कुराई थी। बाकी तीनों ने भी अपने अपने खरीदे गिफ्ट उरूज को दिए। होटल वापस आकर उरूज ने मिलकर सबके पैकिंग करवाई। सरप्राइज देने के चक्कर में तीनों ने अपनी पैकिंग में दूरी छोड़ दी, जिसे वापस आकर उरूज ने मुकम्मल किया। पांचों काउंटर पर खड़े चेकआउट कर रहे थे जब फजल वहाँ आया। अस्सलाम वालेकुम। फजल ने पास आकर दोबारा सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। फजल चाचा, अच्छा हुआ आप आ गए, आपकी पेमेंट भी करनी थी। उरूज ने बैग से एक लिफाफा निकाला। अरे कोई बात नहीं, हमको यकीन था आप हमारा पैसा नहीं खाएगा, फजल ने मजाकन कहा, जिस पर पांचों मुस्कुरा दिए। आपकी पेमेंट। उरूज ने लिफाफे फजल की तरफ बढ़ाए। ये तो बहुत ज़्यादा है। फजल ने भरे भरे लिफाफे को हाथ में पकड़े हैरत से कहा, कोई ज़्यादा नहीं है, आप रखिए। राहुल ने मुस्कुरा कर कहा, ना बड़ा, ये हमारा पेमेंट से ज़्यादा है, हम नहीं लेगा। फजल ने हिचकिचाते लिफाफे वापस मोड़ा। फजल चाचा, आपने हमें इतना अच्छा गाइड किया, 3 दिन तक सीट को बर्दाश्त किया, ये तो कुछ ही नहीं है, आपको तो ऑस्कर मिलना चाहिए। उरूज ने मजाकन कहा, पर फिर भी ये तो बहुत ज़्यादा है, प्लीज़ रख लें। अक्षय ने इल्तिजा करते फजल का बड़ा हाथ वापस मोड़ा। बहुत शुक्रिया। फजल ने मुस्कुराकर लिफाफा अपनी जैकेट के जेब में डाला। और ये हम सबकी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट। राहुल ने एक शॉपिंग बैग फजल के आगे करते कहा, इन सब पर क्या ज़रूरत था? फजल होता बोला, फजल चाचा आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, प्लीज़ रखें। टीना मासूम सी शक्ल बनाए कहा, ये तो एक गरीब का आदत बिगाड़ रहा है आप लोग। फजल शॉपिंग बैग पकड़ते हिचकिचाते बोला, आप लोग तो खामखा मुझे शर्मिंदा कर रहा है। शर्मिंदगी कैसी फजल चाचा, ये तो हमारा प्यार है। राहुल फजल के गले लगता बोला। राहुल के बाद सिड और अक्षय भी फजल से गले मिले। अरे अब तो बस ऐसे ही बोल रहा था। फजल ने टीना और रोज के सर पर शफकत भरा हाथ रखकर ढेरों दुआएं दी। सफ़र एक बार दोबारा शुरू हो गया। कार से ड्राइव कर रहा था और साथ ही साथ टीना को चला देने वाली एक्सप्रेशन देता। पिछली सीट पर बैठी टीना इसके एक्सप्रेशन देखकर दिल में गुड़ती रही। वापसी के सफ़र पर सबने बदल कर ड्राइविंग की। नार इन से इस्लामाबाद का सफ़र कभी नार इन की खूबसूरती की बातें करते कटा तो कभी फजल, कभी शहजादा और परी की बातें करते कटा। हंसी खुशी बातें करते हुए इस्लामाबाद की हदूद में दाखिल हो चुके थे। नार इन की निस्बत इस्लामाबाद का मौसम गर्म था। सबने कार के शीशे गिरा दिए। रात का साया चारों ओर फैल चुका था। जब इनकी वापसी अजमल मेंशन में हुई, सबसे मिलाते पाँचों थकन की वजह से जल्दी अपने कमरों में चले गए। सुबह नाश्ते के बाद उरूज ने घर वालों के लिए खरीदे गिफ्ट इन्हें दिए। इस वक्त लॉन्च में बेजान के साथ सिड और उरूज बैठे थे। उरूज बेटा, अगर इकराम ने आप सबको अपने यहाँ लाहौर बुलाया है और आप सबको जाना है। बेजान ने अपनी इकलौती बेटी का नाम इसे दिया। बेजान फूफू खुद यहाँ क्यों नहीं आई? उरूज इनके झिझकती लाड से बोली। बेटा वो चाहती थी आप सब इनके पास वहाँ आए ताकि इनका गांव भी देख लो। बेजान ने इसके सर में हाथ फेरते प्यार से कहा, ठीक है बेजान, इस बहाने हम लाहौर भी देख लेंगे। रोज अपनी रजामंदी देती बोली। फिर बेटा आपका टूर कैसा रहा? बेजान सिड की तरफ मुतवज्जा हुई। बहुत अच्छा था बेजान, हम सब ने वहाँ बहुत इन्जॉय किया। सिड ने मुस्कुराकर जवाब दिया, आपको यहाँ की शख्सत रहन सहन पसंद आई होगी। बेजान की बात पर सिड ने राहुल की बात दिमाग में रखते मुस्कुराकर सर हिला दिया। बेजान इसके सर हिलाने पर मुस्कुराई। बेजान को मुस्कुराता था। सिड चौड़ा होकर बैठ गया।
इंडिया पाकिस्तान को अपना अदो दुश्मन मानते हैं, क्या आप भी ऐसा ही मानते हैं? मीज़ान ने अफसरदगी से पूछा। सिड ने दोबारा मुस्कुराकर सर हिलाया। मीज़ान इसके सर हिलाने पर उरूज की तरफ देखने लगी, जो खुद सिड की बात पर गड़बड़ा गई। सिड, मीज़ान पूछ रही हैं क्या तुम पाकिस्तान को अपना दुश्मन मानते हो? उरूज ने लफ्ज़ों पर जोर देते आंखें दिखाकर पूछा। सिड, जो बैठा मुस्कुरा रहा था, एकदम गड़बड़ा गया। नहीं, ऐसी बात नहीं है मीज़ान। वही लोग पाकिस्तान, बिलव पाकिस्तान। सिड हकलाता बोला। पता नहीं ये नफरत कहाँ से आ गई, वरना एक ज़माना था सब एक साथ अमन व सुकून से रहते थे। जब मैं छोटी थी तब मेरी अम्मा अब्बा मुझे इंडिया की कहानी सुनाया करते थे। वो वहाँ कैसे रहते थे, कहाँ रहते थे, कैसे इन्हें अपना घर पर छोड़कर पाकिस्तान आना पड़ा, कैसे वहाँ के लोगों ने इन्हें वहाँ से निकाला, कितना खून बहा था। इन सब में सोचा था मुल्क अलग हो जाएंगे तो ये खून खराबा हो जाएगा, मगर अभी भी ये सब वैसा ही है। मीज़ान ने कदरे अफसरदगी से कहा। मीज़ान की बात पर सिड और उरूज भी अफसरदा हो गए। मीज़ान, आप चलेंगे हमारे साथ? उरूज ने इनका ध्यान भटकाया। नहीं बेटा, मैं सफ़र नहीं कर सकती। मीज़ान की बात पर उरूज ने समझते सर हिला दिया। 2 दिन वहाँ रहकर पाँचों लाहौर के लिए रवाना हो गए। अबे तुमने मुझे फवाद खान से मिलवाओगी? टीना ने चहक कर पूछा। तुम्हें किसने कहा फवाद खान लाहौर में रहता है? उरूज ने हैरत से पूछा। मैंने सुना था यार तुम बताओ, मिलवाओगी ना? हाँ, जैसे फवाद खान तुम्हारे इंतजार में बैठा होगा कि कब इंडिया से मिस लाइफ पीस आएंगी और मैं इससे मिलूँ। सिड ने इसे चिढ़ाते कहा। तुम्हें क्या मसला है? टीना हार खाने वाले अंदाज में बोली। मुझे तो कोई मसला नहीं, तो यूँ नहीं कह रहा था। सिड ने इसके करते हुए तेवर से मासूमियत से कंधे उचकाए। शाम के साए फैलते ही पांचों एक खूबसूरत हवेली पहुंचे। हवेली के बाहर पहले ही इकरा अपने शौहर समेत इनके वेलकम के लिए खड़ी थी। पांचों 27 भरी नज़रों से हवेली को देख रहे थे। उरूज पहली बार अपने फूफू के यहाँ आई थी। सबसे मिलते मिलाते उरूज समेत पांचों चिपने अंदर आए। हवेली अंदर से भी इतनी ही शानदार थी। हवेली देखते ही पांचों की थकन खत्म हो गई। सबको हवेली देखने का तजस्सुस हुआ। खाने के बाद पांचों ने मिलकर हवेली देखी। अगली सुबह सबने गांव देखने की फरमाइश की। इकरा ने अपने छोटे बेटे को इनके साथ भेज दिया। पांचों गांव की सैर करके खेतों में आ गए। कुछ पक्की पगडंडी पर चलने के साथ टीना गिनती पड़ती सबकी तस्वीरें भी बना रही थी। चारों और लहलहाते खेत बढ़े। बकरियों की मिली जुली आवाज़, फूलों की खुशबू के साथ मिली मिट्टी की खुशबू। पांचों मसरूर से घूम रहे थे। आज से पहले किसी ने भी ऐसा खूबसूरत मंजर नहीं देखा था। हमारे गांव में मेला लगा है, अगर आप सब जाना चाहते हैं तो मैं आपको लेकर जा सकता हूँ। इनकी पसंदीदगी तैमूर ने पेशकश की। जी तैमूर भाई, हम ज़रूर जाएंगे। आज से पहले हमने कभी मेला नहीं देखा, उरूज ने चहक कर कहा। तैमूर इन्हें गाड़ी में बैठाए मेला दिखाने ले जा रहा था। आई एम सो एक्साइटेड। टीना छोटे बच्चों की तरह खुश होती बोली। इसकी एक्साइटमेंट पर सभी मुस्कुरा दिए। दूर से ही इन्हें मेला दिखाई देने लगा। कार रोकते ही पांचों बेसब्री से गाड़ी से उतरे। चारों ओर बेइंतहा का रश था। जगह जगह खाने पीने की चीज़ों की रेहड़ियाँ लगी थी। सब एहतियात से चलते आगे बढ़ रहे थे। जगह जगह बड़े बच्चों का रश था। एक जगह रुक कर इन्होंने बंदर का करतब देखा। तैमूर ने इन्हें साथ रहने के लिए कहा था। तैमूर को वहाँ अपना एक दोस्त मिल गया। वो इन्हें 10 मिनट में आने का कहकर अपने दोस्त के साथ भीड़ में गुम हो गया। चलते चलते उरूज टीना को लेकर एक स्टॉल के पास चले गए। तीनों लड़के इस बात से बेखबर अपनी ही रो में आगे बढ़ रहे थे। उरूज और टीना स्टॉल पर लगी मुख्तलिफ चीज़ें देखने लगी। ये लो जी। फिर गायब हो गई दोनों। राहुल एक जगह रुक गया। बाकी दोनों भी रुककर पीछे देखने लगे, जहाँ रश में उरूज और टीना का कहीं अता पता नहीं था। ये दोनों कहाँ गए? साथ ही तो चल रही थी, अक्षय ने फिक्रमंदी से पूछा। तीनों एक तरफ रुककर इनका इंतजार करने लगे। यहाँ तो बहुत गर्मी है। राहुल ने सूरज से बचने के लिए पेशानी के आगे हाथ रख लिया। ये तैमूर कहाँ रह गया? सिड ने रस में नज़र दौड़ाई। तैमूर नहीं, तैमूर नाम है इसका। तैमूर नहीं, तैमूर नाम है इसका। अक्षय ने पेशानी पर आया पसीना साफ करते कहा। जो भी है, यहाँ गर्मी से बुरा हाल है और इन तीनों का पता ही नहीं। सिड ने गर्मी से झुंझला कर कहा। यार इनके ठंड की मज़े ले थे, अब ज़रा गर्मी के भी ले लो, अक्षय ने मजाकन कहा। तीनों टाइम पास करने के लिए इर्द गिर्द नजरें दौड़ाने लगे। दूर दूर तक तीनों का कोई नामो निशान नहीं था। ये क्या लिखा है? अक्षय ने गर्दन मोड़कर पीछे देखा। पता नहीं। राहुल ने दुकान के बाहर लगे बोर्ड को देखते कहा। तीनों गौर से लिखी तहरीर को देखते पढ़ने की कोशिश करने लगे। तुम्हें समझ आया क्या लिखा है? राहुल ने अक्षय से पूछा। अक्षय ने नफी में सर हिला दिया। दोनों ने साथ खड़े सिड की ओर देखा। यार लस्सी की समझ आ रही है, मगर आगे क्या लिखा है? इनकी अपनी तरफ देखने पर सिड ने टुट्टी पर हाथ लटकाए कहा। बैंक आली लस्सी। सिड ने पढ़ने की कोशिश की। अबे यार मुझे समझ आ गया। सिड ने ताली बजाई। क्या लिखा है? दोनों ने तजस्सुस से पूछा। ये लिखा है बंगाली लस्सी।
और बंगाली लस्सी। दोनों ने बेयकीनी से एक दूसरे की तरफ देखा। लेकिन बंगाली लस्सी पाकिस्तान में कहाँ से आएगी? अक्षय शदीद हैरत में बोला। इसमें कौन सी बड़ी बात है? इंडिया में भी पाकिस्तानी फूड मिलता है और यहाँ भी तो इंडिया फूड मिलता होगा ना। सिड ने मसला सुलझाते कहा, नहीं मुझे नहीं लगता। राहुल ने नफे में सर हिलाया। अच्छा तो किसी से पूछ लेते हैं। सिड ने पास से गुजरते एक आदमी को रोका। आदमी आंखों में सवाल लिए तीनों को देखने लगा। ये यहाँ क्या लिखा है? सिड ने बोर्ड की तरफ इशारा किया। आदमी ने सर तक पाँव देखा। शक्ल तो ता पढ़े लिखे लगते हो, इतना भी नहीं पढ़ना आता। शक्ल से तो पढ़े लिखे लगते हो, इतना भी पढ़ना नहीं आता, आदमी ने खारिज पंजाबी में कहा। तीनों हैरानी से इसका चेहरा देखने लगे। किसी को भी इसकी समझ नहीं आई। यहाँ क्या लिखा है? हमें उर्दू नहीं आती। सिड ने दोबारा कोशिश की। आदमी ने पहले हैरत से इन्हें देखा। बंगाली लस्सी, फिर उर्दू पंजाबी में मैंने चले अल्फाज कहता आगे बढ़ गया। देखा, मैंने कहा था ना बंगाली लस्सी लिखा है। सिड अपनी बात के सही होने पर सीना फैलाए बोला, चलो ट्राई करते हैं, वैसे भी बहुत प्यास लगी है। सिड दुकान में दाखिल हो गया। पीछे की दोनों भी हैरत और नासमझी की मिली जुली कैफियत में दुकान में दाखिल हो गए। अंदर दाखिल होकर तीनों कुर्सियों पर बैठ गए। दुकानदार ने इन्हें देखकर 3 स्टॉल की लस्सी से भरे गिलास लाकर टेबल पर रख दी। तीनों ने एक एक उठाकर मुंह से लगाई। लस्सी ने जैसे ही इनके अंदर ऐसी लगा दिया वो लस्सी पीते ही तीनों के सीने ठंडे हो गए। वाह यार, मज़ा आ गया। अक्षय ने गिलास मुंह से हटाकर टेबल पर रखा। चलो और मंगवाते हैं। सिड ने 3 गिलास और मंगवा लिया। फिर एक के बाद एक देकर इन्होंने कई गिलास लस्सी के पिए। दुकानदार हैरत से इन्हें देख रहा था। जो बैग ऐसे पी रहे थे जैसे सदियों के तरह से हो। आखिर ये गिलास पर तीनों को अपना सर घूमता महसूस हुआ। राहुल ने उठने की कोशिश की, जब लड़खड़ाकर कुर्सी पर गिरा। कुर्सी पर गिरते ही राहुल के मुंह से एक कहका बुलंद हुआ। इसके कहकहों में सिड और अक्षय के कहकहे भी शामिल हो गए। तीनों एक दूसरे के कंधे पर हाथ रख के पागलों की तरह हंस रहे थे। तीनों को अपनी कैफियत समझ नहीं आ रही थी। वो न चाहते हुए भी हंस रहे थे। तीनों एक दूसरे का सहारा लेकर कुर्सियों से उठे और एक दूसरे को थाम कर दुकान से बाहर निकले। ओ साहब जी, मेरा बिल। पीछे दुकानदार आवाज़ देता रह गया, मगर वो होश में होते तो सुनते। आते जाते लोग इन्हें पागलों की तरह हंसते देख रहे थे। तीनों लोगों की नज़र खुद पर महसूस कर सकते थे। अबे क्या पिला दिया हमें? अक्षय ने हंसते सिड का गिरबान पकड़ा। मुझे खुद नहीं पता। सिड ने क्या कहा लगा इसका हाथ हटाया। तीनों एक दूसरे के सहारे से आगे बढ़ रहे थे। आते जाते लोग इन्हें अजीब से नज़रों से घूरते। तीनों दिल ही दिल में शर्मिंदा हो रहे थे। साले, मुझे ठीक होने देते की खबर मैं लूँगा। राहुल ने हंसते हुए सिड को तनबीह किया। सामने से आते उरूज और टीना ने इन्हें हैरत से देखा। उरूज और टीना को देखते तीनों को धरास हुई। इनके पीछे ही तैमूर भी था। क्या हुआ? ऐसे क्यों हंस रहे हो? उरूज ने, पता नहीं, सिड ने हमें क्या पिला दिया है। राहुल ने कमर पर हाथ रखते कहा। तीनों की आंखें पानियों से लबालब भरी थी। मुझे लगता है इन्होंने कोई भांग वांग पी है। तैमूर ने उनकी हालत समझते कहा। भांग पर तीनों हंसते हंसते चौंके। क्या भांग? टीना हैरानी से बोली। हाँ, यहाँ मेलों में भांग आम होती है। तैमूर ने कंधे उचकाए कहा। तुम लोगों ने भांग पी है? उल्लू के पट्टों, क्या ज़रूरत है भांग पीने के? गधे का कहीं के। उरूज ने गुस्से और शर्मिंदगी से इन पर बरसी। हमने नहीं पी, इसने ज़बरदस्ती पिलाई। दोनों ने उंगली का रुख सिड की तरफ किया। हमने बंगाली लस्सी पी थी बस, सिड ने अपनी सफाई देते कहा। पाकिस्तान में बंगाली लस्सी कहाँ से आ गई? उरूज लफ्ज़ों पर जोर देती बोली। टीना हाथ में पकड़े कि कैमरे से इनकी वीडियो बना रही थी। चलो यहाँ से, सब देख रहे हैं। उरूज ने तैमूर की मदद से इन्हें थामा। साहब जी, मेरे पैसे दे दो। दुकानदार हाँफता हुआ इनके पीछे रुका। तुम लोगों ने पैसे भी नहीं दिए? उरूज गुस्से से बोली। तीनों का चेहरा हंसने के साथ शर्मिंदगी की वजह से लाल हो रहा था। कोई बात नहीं, मैं दे देता हूँ। तैमूर ने जेब से पैसे निकालकर दुकानदार को दिए, जिस पर दुकानदार शुक्रिया अदा करता वापस चला गया। उरूज ने तैमूर की मदद से इन्हें गाड़ी में बैठाया। तीनों नॉन स्टॉप हंस रहे थे। पूरी गाड़ी में इनकी हंसी गूंज रही थी। टीना और तैमूर भी अपनी हंसी छुपाने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। हंस कर तीनों की पसलियाँ दर्द करने लगी। इन्हें इस हालत में घर ले जाना ठीक नहीं होगा। उरूज ने शर्मिंदगी और परेशानी से कहा। कोई बात नहीं, हम इन्हें पिछले दरवाजे से अंदर ले जाएंगे, किसी को पता नहीं चलेगा। तैमूर ने इसकी शर्मिंदगी भागते कहा। और इनकी हंसी, टीना ने कहा, जो खुद इनकी हालत से महफूज होती वीडियो बना रही थी। 1 मिनट। तैमूर एक जगह गाड़ी रोक कर उतर गया। 2 मिनट बाद वापसी पर इसके हाथ में लीमू थे। ये लो, इन्हें खिला दो, शायद काफ़ी फर्क पड़ जाए। तैमूर ने लीमू उरूज को थमाकर गाड़ी स्टार्ट की। उरूज ने लीमू टीना को दे दिया। टीना ने एक लीमू टीना के मुंह में डाल दिया। खट्टे लीमू खाते ही तीनों के चेहरे के जाविये बिगड़े। सिड ने लीमू बाहर उगलने की कोशिश की। टीना ने जल्दी से इसके मुंह के आगे हाथ रखा। इसे खाऊं वरना चलते गाड़ी से बाहर फेंक दूंगी, टीना दस्तगी से बोली। टीना ने सिड ने मजबूरन लीमू हलक से नीचे उतारा।
से इनकी हालत कुछ संभली। हवेली पहुंचने तक तीनों के मुंह से वक्फे से हंसी का फव्वारा फटता। हवेली के पिछले गेट पर गाड़ी रोककर उरूज ने तैमूर की मदद से तीनों को बारी बारी कमरे में पहुंचाया। तीनों को कमरे में बंद करके उरूज ने दरवाजे बाहर से लॉक कर दिए। अब वो शर्मिंदा से तैमूर के सामने खड़ी थी। मैं अम्मी को नहीं बताऊंगा, डोंट वरी, एंड मेलों में सबसे ये सब चलता रहता है। तैमूर ने इसकी शर्मिंदगी दूर करने के लिए दोस्ताना अंदाज में कहा, थैंक्स तैमूर भाई। उरूज ने सुकून का सांस खारिज किया। वैसे तुम्हारे दोस्त में बहुत स्वीट। तैमूर के लहजे में तंज था। यह शरारत उरूज नहीं समझी, बस इसकी बात पर हल्का सा मुस्कुरा दी। शाम तक तीनों का नशा आधे से ज़्यादा उतर चुका था। तीनों सर हाथों में गिराए करा रहे थे। सिड साले क्या बोल रहा था, बंगाली लस्सी, अबे साले वो क्या भांग वाली लस्सी लिखा था। अक्षय ने सिड की कमर में धमोका जड़ते कहा। सबके सामने शर्मिंदा करके रख दिया। राहुल भी इस पर बरसा। मुझे थोड़ी पता था ऐसा कुछ होगा, और तुम दोनों ही शर्मिंदा नहीं हुए, मैं भी हुआ हूँ। सिड अपने सफाई में बोला। हेलो बंगालियों, क्या हाल है? टीना दरवाजे से सर निकालती मजे से बोली। तीनों ने एक साथ इसे देखा। जवाब दरवाजे खोले। पूरी इनके सामने खड़ी थी। इसके एक हाथ में कैमरा भी था। दिखाई नहीं देता क्या हाल है? अक्षय सर पकड़े कर बोला। तीनों के सर में तसीस उठ रही थी। तुम लोग इतने बड़े कॉलेज में जाते हो मगर पढ़ने के कुछ हाल नहीं आता। टीना तंजिया हंसी। हमें हिंदी आती है, उर्दू नहीं, और ये सब इस सिट की गलती है। बड़ा हीरो बन रहा था, बंगाली लस्सी लिखा है। राहुल ने सिट की नकल उतारी। मैंने तुम दोनों को ज़बरदस्ती लस्सी नहीं पिलाई थी, जो सारा दोष मुझ पर डाल रहे हो। सिट ने तब कर कहा, मुझे तुम लोगों को कुछ दिखाना है। टीना ने कैमरे पर वीडियो लगाकर इनके आगे किया। वीडियो देख तीनों शर्मिंदगी से पानी हो गए। कैसी लगी? इसे इंटरनेट पर होना चाहिए ना? टीना ने आंखें मटकाते मासूमियत से पूछा। टीना डिलीट करो इसे अभी। राहुल गुस्से से उठकर इसके और बढ़ने लगा। जब करा कर दोबारा बेड पर गिरा। रिलैक्स रहा, तुम लोगों का बंगाली लस्सी वाला नशा अभी तक नहीं उतरा। तुम सब रेस्ट करो, तब तक मैं इसे अपलोड करके आती हूँ। टीना एक अदा से कहती मुड़ी। टीना प्लीज़ हमारी इज्जत का ख्याल करो, अक्षय ने इल्तिजाई करते कहा। तुम लोगों ने क्या आमे की इज्जत का ख्याल? वो पहली बार अपनी फुफ्फू की तरफ आई और तुमने इसे इन्हीं के बेटे के सामने शर्मिंदा कर दिया। तुम लोगों की वजह से हमारा मेला देखने का मज़ा भी ख़राब हो गया। टीना मुड़ती तरह से बोली। क्या सोचते होंगे सब कैसे लोग हैं, ये बेवकूफ़ कहेंगे। टीना इन्हें खड़ी सुनाती दरवाजे की तरफ पलटी, फिर कुछ सोचकर मुड़ी। मेरे पास तुम लोगों के लिए कुछ है क्या? तीनों ने एक साथ पूछा। टीना ने 5 उंगलियां खोलकर हथेली का रुख इनकी तरफ किया। ये क्या है? लानत, वो कहती दरवाजे के पार घूम गई। पीछे तीनों एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। रात तक तीनों कमरे में बंद रहे। न लंच पर वो मौजूद थे, न डिनर पर। इकरा ने कई बार इनका पूछा मगर तैमूर कोई ना कोई बहाना बनाकर इन्हें टाल देता। रात को उरूज इनके कमरे में आई। इसके चेहरे पर बला की संजीदगी थी। अब कैसी तबीयत है तुम तीनों की? उरूज ने सपाट से अंदाज में पूछा। सॉरी आबे, हमें नहीं पता था कि वो बंगाली लस्सी नहीं, भांग वाली लस्सी है। सिड ने बजाय इसके सवाल का जवाब देने के धीमे से कहा। बेचारा मुसलसल रोई जा रही थी। उरूज का भी कुछ यही हाल था। बाकी सब अफसरदा से खड़े इन्हें देख रहे थे। बेचारा आप ऐसे रोएंगे तो कैसे चलेगा? उरूज रोते हुए बोली। खुद रो रही हो और मेरे रोने पर एतराज़ है? नीचान आंखें साफ करती खौफी से बोली। अच्छा नहीं रोती, प्लीज़ आप चुप कर जाएं। रोज ने फ़ौरन अपनी आंखें साफ की। अच्छा बेचान, आप ज़्यादा स्ट्रेस मत लेना, और वरना आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। आकाश ने इन्हें साथ लगा के समझाया। बेचान इसके बात पर खामोश हो गई। अच्छा बच्चों, जल्दी चलो, हमें निकलना भी है। अजमेर ने सबको आवाज़ लगाई। उरूज समेत चारों सबसे मिलकर आकाश के पास आए। आकाश भाई, आप भी कभी आए ना इंडिया? उरूज आकाश से सर पर याद लेती बोली। तुम एक पाक फौजी को दुश्मन मुल्क आने की दावत दे रही हो? आकाश ने संजीदगी से कहा। नहीं भाई, वो मैं रोज गड़बड़ा गई, मैं मजाक कर रहा था बढ़िया। आकाश मुस्कुराकर कहता तीनों लड़कों से मिलने लगा। रोज ने मसमई खौफी से इसे खोला था। आते ही जाते रहना। आकाश ने राहुल से दूर होते मुस्कुराकर कहा। राहुल समेत दोनों ने मुस्कुराकर सर हिला दिया। बेचान ने 5,000 के 2 नोट चारों के हाथ पर रखे। बेचान भी क्या, चारों पजल से हो गए। वैसे तो प्यार और रिश्ते पैसों की बुनियाद पर नहीं बनते, मगर फिर भी यह हमारा रिवाज है। घर आए मेहमान को खाली हाथ नहीं लौटाते, खास कर पहली बार आए मेहमान को। बीचान के लहजे में शर्य गली थी। चारों झेप से गए। बीचान मुझे, रोज ने हथेली फैलाए शरारत से कहा। ये लो तुम्हारे लिए भी। बीचान ने 2 नोट इसके पहली हथेली पर रखे। थैंक यू बीचान। रोज खुशी से चहकती इनके गले लगी। वैसे ये कितने पैसे हैं? सिड ने दोनों नोट अदल बदल करते कहा। राहुल ने इसके कमर पर धमोका जड़ते इसका ध्यान दूसरे की तरफ दलाया, जहाँ सभी मुस्कुरा कर इसे देख रहे थे। सिड खफीफ सा मुस्कुरा था। बोझल दिल के साथ घर से एयरपोर्ट तक का सफ़र तय हुआ। आकाश और अजमेर ने इन्हें
वादे करने आए थे। हाँ, वापसी के वक्त इनका सामान पहले से भी ज़्यादा था, जिसकी इन्हें एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़ी। पाँचों वापस इंडिया जा रहे थे, मगर इनका दिल वहीं पाकिस्तान में कहीं रह गया था। दूर सामान में कहीं टीना के कपड़ों के नीचे दबा वो टूटा शोपीस भी इनके साथ पाकिस्तान से इंडिया तक का सफ़र तय कर रहा था, जिसे तीनों अपनी मशरूफियत में फरामोश कर चुके थे। सो दिस इज़ द एंड ऑफ एपिसोड नंबर 3। एपिसोड नंबर 4 इंशाल्लाह जल्दी ही आएगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।